तो आज का टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप बिहार की नई शिक्षक भर्ती की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं तो आप द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अभी के अभी। और अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो द जीएसबी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये बच्चों की सबसे भारी डिमांड थी कि सर आप बिहार की नई शिक्षक भर्ती की तैयारी कब स्टार्ट करा रहे हैं। तो वीडियो आने स्टार्ट हो गए हैं। आपको बिहार की नई शिक्षक भर्ती की पूरी तैयारी इस यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। भी इस वीडियो में आपको कराया जाएगा, आपको एक एक पॉइंट रट लेना है, क्योंकि इसी में से आपका पेपर फंसेगा। ठीक है, कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं कराया जाएगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे इन सभी वीडियो में जो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो को। राजा सिताब राय को प्लासी युद्ध के बाद बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना लड़ी थी, इसके नेतृत्व में लड़ी थी, तो वो मुनरो के नेतृत्व में लड़ी थी। बंगाल में एक नई भू अभिजात वर्ग की स्थापना मीर कासिम ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना, दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैदर अली 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। फ्रेंच विशेषज्ञ की सहायता से इन्होंने इसकी स्थापना की थी। जंतर मंतर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा जयसिंह ने जंतर मंतर का निर्माण कराया था। कि ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में बहुत बुरी तरीके से हराया था। ये लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। वह अधिनियम जिसके द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत ये बात कही गई थी। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय दिल्ली दरबार के समय लॉर्ड लेटन थे। इसे रट लीजिएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो लॉर्ड क्लाइव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1632 में बिहार के पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बिहार में के पटना शहर में अपनी कंपनी या अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो सन लिख के आ जाएगा 1632 में। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है कोलकाता में। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ये सब काम पुर्तगाली करते थे। मुंबई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दान में दे दिया था, यानी कि दहेज में दे दिया था। उस राजकुमार का नाम था चार्ल्स द्वितीय। भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को ये श्रेय जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ अल्मीडा, जिसका नाम था। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण कर लेना, यही महत्वपूर्ण कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर हराया था, उसका नाम था थॉमस बेस्ट। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह स्थान जो टीपू सुल्तान की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था, नाम था श्रीरंगपट्टनम। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो सारण क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह देखने को मिला था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी एग्जामों में देखा गया है। बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ सिराजुद्दौला।
तो ये तो थे आपके अभी तक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आगे भी आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके से वीडियो में।